आज डैडी Recite a poem. Traffic light. What do you say? I see dog. Yellow light. What do you mean? I see red. What do you say? Green. Light. What do you say? I see dog. Thank you. Very good. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। मैं अभी हॉस्पिटल आई हूँ। मम्मी का सीटी स्कैन हो गया है। कल बिल्कुल प्रोग्राम दिल्ली जाने का हो गया था। मैंने अपने ब्लॉग में डाला भी है मेरा उत्तराखंड डीपी में कि हम दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि कल ये लग रहा था कि बस अब दिल्ली लेके जाना है। फिर मेरी सिस्टर की मैक्स में और मेहरौली में 1-2 हॉस्पिटल हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, तो वो लोग मैक्स वाले तो कह रहे हैं आप आ जाइए, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले वो कह रहे हैं कि ऐसे मत लाइए, कोरोना बहुत फैला हुआ है। मम्मी के जो लंग्स हैं वो L2 यानी 2nd स्टेज में चल रहे हैं, काफी मतलब खराब है, तो कोरोना एकदम हो जाएगा। तो इस चक्कर में फिर ये आज प्रोग्राम कैंसिल करा। उन्होंने कहा फाइन वाला सीटी स्कैन कराइए। तो बस मेरे हस्बैंड और मेरी जो बहन है उन लोगों ने जाकर के मम्मी का सीटी स्कैन करा दिया। उसकी रिपोर्ट आएगी और आज हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज हो जाएंगे। घर में पहले मेरे हस्बैंड जो है ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम करेंगे, उसके बाद फिर डिस्चार्ज करके मम्मी को घर में ले जाएंगे और उसके बाद सारी रिपोर्टें वहां भेजी जाएंगी दिल्ली। उसके बाद मेरी सिस्टर कह रही मैं संडे को चली जाऊंगी और सारी रिपोर्टें लेके जाऊंगी, क्योंकि फोटो भेजने में और रियल में देखने में अंतर होता है। तो उसके बाद पता चलेगा कि मम्मी को दिल्ली ले जाना है या वहां से ही ट्रीटमेंट हो सकता है। जो एक्सरे वगैरह देख के दिल्ली के जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि मम्मी का जो एलर्जी प्रॉब्लम है, हम लोगों को एलर्जी प्रॉब्लम है, वो उसका जो इफेक्ट है वो लंग्स पे पड़ा है। इस वजह से लंग्स मम्मी के इतने खराब हुए हैं। यहाँ के डॉक्टर तो ऐसे कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हर चीज का, कोई भी बीमारी हो उसका कोई ना कोई तो रीजन होता है, लेकिन वो रीजन क्या है यहाँ पर नहीं पकड़ पाते। तो अगर दिल्ली के लिए कहे ना, दिल्ली में वाकई डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, या फिर वो लोग मतलब कहा जाए रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, पूरा पैनल बैठता है, तो उसके हिसाब से यही लग रहा है कि हमें दिल्ली ही से ही अब ट्रीटमेंट कराना होगा मम्मी का। मम्मी इस समय बैठी हुई है चेयर में, दिखाती हूँ मैं आपको। और बस मम्मी को पीपी की दवाइयां दी हैं अभी हमने। ये देखिए मम्मी बैठी हुई हैं। आज बच्चों की मैं ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले रही हूँ, बस मैं झाड़ू पोछा लगा पाई। थोड़ी लेट सोई थी तो लेट उठी, और मेरे बच्चे तो आज इतना लेट उठे हैं, बल्कि प्रांजय भी 9:15 बजे उठा, और प्रिशा और गर्व तो 9:30 बजे उठे हैं, और हिमाद्री यहाँ जल्दी उठ गई थी, उसको ही मैं नहला पाई और डस्टिंग झाड़ू पोछा कर पाए। इसके अलावा मैंने कुछ काम नहीं करा है। हिमाद्री नाश्ते में आज हलवा बनाया है और आपे बनाए हैं। वो मतलब वो सुबह से ही जल्दी उठ जाती है 4 बजे, और वो नाश्ते खाने उसमें लग जाती है, बल्कि मैं नहीं कर पाती हूँ इतना। ये बैठी हुई है मम्मी चेयर में इस समय। मेरे मौसा जी और मेरा मौसेरा भाई सन्नू मम्मी से मिलने के लिए आ गए हैं। एक्चुअली सन्नू के दादाजी की डेथ हो गई थी, पीपल पानी वगैरह परसों हो गया। फिर वो लोग मतलब परसों, हाँ 3 दिन हो गया होंगे, क्योंकि 12वें दिन क्या 13वें दिन नहीं आया जाता, 14वें दिन आते हैं, तो कल 14वां दिन होगा। फिर वो लोग यहाँ स्टे करा होगा उन्होंने कहीं होटल वगैरह में, वैसे उनका घर भी है यहाँ पर। तो वो लोग आ रहे हैं। अभी सन्नू का फोन आया कि मैं ताई जी से, हमारे यहाँ जो बड़ी मौसी होती है पहाड़ में, उन्हें ताई कहा जाता है, ताई ताऊ। अब जब हम रामपुर में थे तो वहां पर लोग कहते थे तुम अपनी मौसी को ताई की, बड़ी मौसी को ताई की बोलती, तो मैंने मौसी ही कहना शुरू कर दिया, मतलब प्लेन्स की साइड की वजह से। मतलब पहाड़ में बड़ी मौसी को ताई ही कहा जाता है। तो उसने कहा ताई जी को देखने आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो लोकेशन मैंने उसे बता दी कि कहाँ पर आना है। मम्मी को बहुत अच्छा सा लग रहा है। मौसी कह रही थी, क्योंकि मौसा जी का जो अपना गांव है वो चौखुटिया है, वो चौखुटिया गए थे और उसके फिर नोएडा चले जाएंगी, फिर पॉसिबल नहीं होता है मिलना, और मौसी की तबीयत खराब रहती है, तो इस वजह से मौसी मतलब इधर उधर आजकल टूर बिल्कुल नहीं कर रही है। तो सन्नू और मौसा जी ही चौखुटिया गए थे, तो लौटते हुए कल उन्होंने स्टे करा, फिर वो लोग यहाँ से नोएडा वापस चले जाएंगे। ये है मेरा छोटा भाई सन्नू और मौसा जी, बस मम्मी से बातें कर रहे हैं। उन्हें तो अच्छा लगा मम्मी को देख के, कह रहे थे नहीं जितना मतलब फ़ोटो वोटो से ज़्यादा बेटर लग रही है मम्मी। सन्नू कॉल लगा रहा है अपनी मम्मी को कि वीसी के थ्रू मौसी और मम्मी की बात हो जाए। अपने भाई बहनों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी भी बहुत खुश हो रही है अपनी छोटी बहन से बात करके।
दोनों बहनें एक दूसरे की तबीयत पूछ रही है, तेरी तबीयत कैसी है और तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो उसमें भी यही बातें चल रही हैं तबीयत की। आज बहुत ठंडा मौसम हो रहा था और 12 बजे से ऊपर हो गया, अभी तक खाना नहीं आया है क्योंकि ऑक्सीजन के इंतजाम करने में और चीज़ों में टाइम लग गया, और क्योंकि मैं कपड़े भी मैं स्पिन नहीं कर पाई थी, लवी के लिए भी बहुत काम हो गया, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इतनी जल्दी हो रही थी, मैंने स्वेटर वुलन भी नहीं पहना। मतलब आज मुझे लगा कि हाँ वुलन पहनना बहुत जरूरी है। मेरे मौसा जी आए थे, वो मुझे पैसे दे के गए, तो मैंने कहा फटाक से मैं अपने लिए चीज खरीद लाती हूँ। जैसे ही मुझे मौसा मौसिया कोई पैसे देता मैं जल्दी से अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद लेती हूँ। तो देखिए मैं ये कार्डिगन खरीद के लेके आई हूँ, अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सा है, नीटिंग वाला है। वैसे भी मेरी मैरिज एनिवर्सरी में इस बार किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, वरना मम्मी तो खैर हर बार दिया ही करती थी, लेकिन इस बार शायद मम्मी की तबीयत खराबी की वजह से जो भी रीजन होता मुझे कुछ नहीं मिला इस बार। तो और इसके अलावा मैं मम्मी के लिए 2 वुलन पेटीकोट भी लेके आई और एक गाउन लेके आई, जो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि रामनगर से आते वक्त इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं ज्यादा कपड़े नहीं रख पाई, क्योंकि मम्मी उस समय बेहोशी सी हो रही थी, तो इतना घबरा गए थे। तो सारा सामान, मतलब मैं अपना ट्राईपॉड हो गया, माइक वगैरह सब वहीं छोड़ के आ गई। फिर ट्राईपॉड तो मैंने यहाँ मंगा लिया, ऐसे मम्मी के कपड़े जो यहाँ रखे थे वही रखे थे, वहां से मैं कुछ लेके नहीं। तो मम्मी की वुलन गाउन भी 2 ही थे, और मौसम आजकल बहुत खराब हो रहा है, कपड़े ढंग से सूख नहीं पा रहे, तो और मम्मी के लिए मोटा मोटा सा गाउन चाहिए था, तो मैंने कहा चलो मैं खरीद लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी। ये देखिए मैंने ये गाउन खरीदा है, काफी अच्छा सा, मतलब स्मोकिंग देखिए हो रही है इसकी नेक में, और काफी थिक है, मुझे पसंद आया। योक वाला है, मम्मी योक वाले ही पसंद करती हैं, और मुझे ये 500 का पड़ गया। ऐसी मैंने वुलन 2 पेटीकोट लिए, एक ये बादामी से कलर का और एक ब्लू कलर का, ठीक पड़े, मतलब 200 के मुझे ये पेटीकोट भी पड़ गए। बहुत मतलब सही शॉप लगी मुझे, बहुत महंगी भी नहीं, बहुत सस्ती भी नहीं। तो मुझे मतलब चारों चीजें लगभग 1850-19 के आसपास पड़ गई। लगभग स्वेटर मेरा 950 का पड़ा है मुझे। मैंने कहा मुझे इस बार किसी ने कुछ नहीं दिया, तो मम्मी बोली अरे अरे ऐसा नहीं हो सकता, तेरी जो इच्छा है तू ले लेना। मैंने कहा अरे आप तो देती रहती हैं मुझे, मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैं औरों के लिए कह रही हूँ, किसी ने कुछ नहीं दिया मुझे। वैसे और लोग कोई कुछ देता भी नहीं है, बस मेरे सास ससुर देते हैं मुझे और मम्मी देती हैं, और तो कोई नहीं देता मुझे, और देगा भी कौन। हाँ पिछली बार हाँ घर में जरूर करा था, घर में पैसे जोड़ रखे थे और मुझे सूट दिया था। इस बार बोला आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करती हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। मैंने कहा मत दे। मुझसे कह रहा अपने लिए एक लेगिंग खरीद लो। मैंने कहा मैं तो नहीं खरीद रही लेगिंग, दिला तो सूट दिला, वरना रहने दे। तो मैं कह रहा नहीं दिलाऊंगा। मैंने कहा मत दिला, क्या करना है तेरी चीजें, अपने पैसे जोड़ के अपनी गुल्लक में की बैंक में रख। ठंडा मौसम हो रहा था तो मैं बाजार से चाय खरीद के ले आई, और भूख भी बहुत लग रही थी, तो एक बिस्कुट का पैकेट खरीदा, क्योंकि मैंने सारा सामान, काफी सामान घर भेज दिया। मैंने कहा डिस्चार्ज तो होना ही है, तो ड्राई फ्रूट वगैरह जो सब बिस्किट यहाँ रखे थे मैंने घर पहुंचवा दिए। तो मैंने कहा चलो एक पैकेट खरीद लेते हैं, और चाय ले आई मैं, वरना इन लोगों की जो चाय होती है 1 कप बहुत ही कम होती है। मैंने कहा कम से कम 6 कप चाय बनाना। मेरे पास केटल रखी थी, उसमें मैं रखवा के ले आई, तो कह ऐसे तो 6 कप चाय आएगी। मैंने कहा तुम 6 कप ही बना दो, हम तुम्हारी जो 6 कप है वो मैं अकेले पी जाती हूँ, क्योंकि चाय पीने की कप पीना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं पीती हूँ, ज्यादा ही पीती हूँ, कम चाय में मुझे मजा नहीं आता है। लवी खाना लेके आ गई है और मम्मी को खिला रही है वो खाना। अब मम्मी को डिस्चार्ज करने की तैयारी की जा रही है। लवी खाना ले आई है और खिला रही है खाना मम्मी को। मिस्टर प्रदीपन डिस्चार्ज का मतलब लास्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, फिर मम्मी घर जाएंगे। अभी पता चला कला मौसी भी आ गई है मिलने के लिए घर पे, और फिर जब मम्मी जाएंगी तब मुलाकात होगी। चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।